हेलो किसान साथियों, नमस्कार, राम राम। किसान साथियों, अगर आपकी झटका मशीन कम करंट दे रही है या बिल्कुल करंट नहीं दे रही है तो उसका क्या क्या कारण हो सकता है, कैसे हम स्वयं से झटका मशीन के करंट में सुधार ला सकते हैं, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो प्लीज़ साथियों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं, एक किसान है तो भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलो साथियों, आपको हम बताते हैं कि भाई किन कारणों से आपकी झटका मशीन कम करंट देती है या बिल्कुल करंट नहीं देती है, तो उसको हमें कैसे क्या-क्या चीज़ें करना होता है ताकि हमारी झटका मशीन करंट अच्छा देने लगे। किसान साथियों, पहला कारण है कि बहुत सारे किसान साथी लोग क्या करते हैं कि इंसुलेटर का यूज नहीं करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, हमने जितना भी खूँटा लगाया है, हर खूँटे में हर पॉइंट पे जो है इंसुलेटर लगा के रखा है। इधर आप देख सकते हो आलू बोई गई है, इधर चना है, आगे मटर है। इसकी सुरक्षा के लिए हमने ये झटका की वायरिंग की है और हर खूंटे पे इंसुलेटर लगाया। अगर इंसुलेटर नहीं लगाते हैं जो किसान, डायरेक्ट इस खूंटे में लपेट देते हैं, तो क्या होता है, बारिश में या सर्दियों में ये खूंटा रात को भीग जाता है, बारिश में भीग जाता है, तो डायरेक्ट जो है इसका करंट ज़मीन में चला जाता है, यानी कि अर्थिंग मिलने लगती है। अर्थिंग मिलने से जो है आपकी मशीन पे ओवरलोड पड़ता है, जिससे उसमें के कुछ पार्ट जो होते हैं वो ख़राब होने लगते हैं। वो आगे मैं आपको बताऊंगा कौन सा पार्ट ख़राब होता है। ये इंसुलेटर ना यूज करने से या ज़मीन में कहीं टच हो रहा है वायर, किसी घास में या कहीं गिरी हुई है ये जो है वायरिंग, या किसी पेड़ में टच हो रहा है, तो वहाँ से भी आपको ये दिक्कत आती है, आपके मशीन के पार्ट धीरे धीरे करके ख़राब होने लगते हैं। तो पहली बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको हमेशा जो है इंसुलेटर का यूज ज़रूर करना है। और अगर कभी बारिश वगैरह हो रही है तो आपको अपना झटका मशीन बंद कर देना है। साथियों, दूसरा कारण हो सकता है, यहाँ पर आप देखिए हमने कटीला तार भी 3 लगाया है, 1, 2 और 3, और बीच में हमने करंट दिया है, ये झटके का करंट भी दिया है, वायरिंग किया है। कभी-कभी क्या होता है, ये करंट वाला तार इस कटीले तार में फँस जाता है, जिससे इसमें भी करंट जाने लगता है और मशीन को ओवरलोड पड़ने लगता है। इस तरीके से देखिए फँस जाता है, या जो है इसमें कोई भी अलग से तार निकला हुआ है, इस तरीके से इसमें जब फँस जाएगा तो इन तीनों तारों में करंट जाने लगेगा, जिससे जो है आपके मशीन को ओवरलोड पड़ने लगेगा। तो आपकी मशीन जो है कम करंट देने लगेगी, धीरे करंट देने लगेगी। तो ये भी कारण हो सकता है भाई। तो आप विशेष ध्यान रखें कि जो है, अगर आप कटीला तार लगाए हैं तो उसमें कहीं भी टच ना होने पाए। जो भी आपकी जो है ये अर्थिंग बिल्कुल सुरक्षित रहे, किसी घास में, किसी दूसरे तार में, किसी पेड़ में ना टच हो पाए, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। तीसरा कारण हो सकता है अर्थिंग की प्रॉब्लम। यहाँ पर आप देख सकते हो मशीन में पीछे एक अर्थिंग का पॉइंट दिया रहता है। ये तो फेंस का हो गया जो खेत में वायरिंग किया है जानवरों से सुरक्षा के लिए, जहाँ से करंट निकलता है। और ये दूसरा पॉइंट होता है जहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अर्थिंग, यहाँ पर फेंस, यहाँ पर अर्थिंग। तो इस जो है पॉइंट से हमें एक अर्थिंग देना होता है, और सभी लोग अर्थिंग दिए भी रहते हैं, लेकिन बीच बीच में उस अर्थिंग पॉइंट पे कार्बन आ जाता है, यहाँ पे कार्बन आ जाता है, या जो आपने रॉड ज़मीन में गाड़ रखा है वहाँ पे कार्बन आ जाता है। यहाँ पर आप देखिए, जैसे कि यहाँ पर हमने एक अर्थिंग पॉइंट दिया है एक सरिये के माध्यम से, तो यहाँ पर आपको बराबर जो है नमी बना के रखना है, और महीने 1-2 महीने में इस अर्थिंग पॉइंट को साफ़ करके अच्छे से बांधना है। यहाँ पे कार्बन वगैरह ना जो है लग पाए, जंग वगैरह ना लगे। यानी कि अर्थिंग भी मशीन को अच्छा मिलना चाहिए, तभी अच्छी से करंट देगा। हो सके तो ये वाला जो रॉड है, ये जो है कॉपर का हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। लोहे की जगह पे कॉपर का अगर आप लगाओगे, अच्छे से नट बोल्ट से अगर कस देते हो, अच्छा अर्थिंग मिलेगी तो मशीन अच्छा जो है करंट भी देगा। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि आपकी मशीन को अच्छा अर्थिंग भी मिलना चाहिए। समय समय पर इसको आपको साफ भी करना चाहिए और नमी भी बना के रखना चाहिए। क्यों, चौथा कारण हो सकता है कि आपके मशीन को सप्लाई नहीं मिल पा रही हो, अच्छे से सप्लाई नहीं मिलेगी तो अच्छा करंट भी नहीं देगी। तो उसके लिए आपको जो बैटरी पे ये लगा हुआ रहता है प्लग, इसको भी जो है
साफ करके रखना चाहिए। अगर ज़्यादा इसमें जंग वगैरह लग गया है, कार्बन वगैरह लग गया है, तो इसको बदल देना चाहिए, नया लगा देना चाहिए। और साथ में जो ये बैटरी की खूंटी दी गई है, बैटरी की जो दोनों खूंटी रहती है, इसको भी साफ करते रहना चाहिए। यहाँ पे जो है कार्बन वगैरह का इकट्ठा हो जाता है, तो अच्छे से सप्लाई नहीं मिल पाती है और आपकी बैटरी भी अच्छे से चार्ज होना चाहिए। जैसे हमने जो है ये पैनल का तार लगा हुआ है, इसमें डायरेक्ट चार्ज होता है बैटरी जब धूप निकलता है। कभी-कभी सर्दियों में या बरसात के दिनों में धूप नहीं निकलती है, तो इसे हम जो है घर से लाइट से बैटरी को चार्जर से चार्ज करके लाते हैं। तो इसका भी विशेष ध्यान रखना है कि आपकी बैटरी भी अच्छे से चार्ज होना चाहिए, फुल चार्ज होना चाहिए, तभी अच्छी सप्लाई मिलेगी और अच्छा करंट देगा। आपकी बैटरी अगर 1 साल, 2 साल पुरानी हो गई है, तो इसे जो है जहाँ पे बैटरी सर्विस होती है, उस पे वहाँ पे जाके चेक करवाना चाहिए कि इसका वोल्टेज सही आ रहा है कि नहीं। 12 वोल्ट तक अगर बैटरी का वोल्ट है, तब तो सही करंट देगा। अगर कम हो गया है या बैटरी चार्ज नहीं हो रही है, बैटरी ख़राब हो गई है, सप्लाई नहीं मिलेगी अच्छा, तो आपका जो है झटका मशीन का भी करंट कम देगी। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि बैटरी को अच्छे से चार्ज करें और जो है इसकी खूंटी वगैरह को भी साफ़ करते रहें। बैटरी पुरानी हो गई है, चार्ज नहीं हो रही है, तो बदल दें भाई। तो ये भी कारण हो सकता है। भाइयों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ भाई लाइक कर दीजिए। मैं भी आपकी तरीके से एक किसान हूँ, छोटा गरीब किसान हूँ। मुझे आप सबके सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। सपोर्ट के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। करने के बाद जो हाइप का ऑप्शन आ रहा है, हाइप पॉइंट भेज दीजिए और कमेंट में आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। पाँचवा जो कारण है कि आपकी झटका मशीन में करंट किस कारण से कम निकलने लगता है, धीमा करंट आने लगता है या बिल्कुल करंट नहीं आता है, तो उसका एक कारण होता है आपके मशीन के अंदर जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और जो कैपेसिटर लगा हुआ है, वो दोनों ख़राब हो जाते हैं। चाहे एक ख़राब हो जाए या दोनों ख़राब हो जाए, जिसके कारण जो है आपकी मशीन जो है कम करंट देने लगती है और आपका जो ट्रांसफार्मर है और कैपेसिटर है क्यों ख़राब होता है, उसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलो हम आपको बताते हैं कि भाई आपका ट्रांसफार्मर और जो कैपेसिटर लगा हुआ है, वो किस कारण से आपकी गलती की वजह से ख़राब हो जाता है। क्यों जो हमारे मशीन में कैपेसिटर और ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, वो हमारी ही गलती के कारण ख़राब हो जाता है और किसान साथियों को पता नहीं रहता है कि वो कौन-सी गलती कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, जो हमने स्टार्टिंग में पहला कारण बताया, वही कारण है हमारे मशीन में जो ट्रांसफार्मर और कैपेसिटर लगा हुआ है, उसे धीरे-धीरे कमज़ोर कर देता है, ख़राब कर देता है। तो देखिए, जब हमारा जो है इंसुलेटर नहीं लगा हुआ रहता है और ज़मीन से भी अर्थिंग मिलने लगती है या कहीं वायरिंग गिरी रहती है, ज़मीन से अर्थिंग मिलती रहती है, स्पार्किंग होती रहती है या 2 तार जो है आपस में टच हो रहे हैं, स्पार्किंग हो रही है, चट-चट की आवाज़ हमेशा करता रहता है, तो धीरे-धीरे जो मशीन के अंदर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, उसमें जो वाइंडिंग हुई है, वो ख़राब हो जाता है, जल जाता है। तो जिससे जितना भी जो है करंट निकलता है उसी ट्रांसफार्मर के अंदर ही रह जाता है, बाहर नहीं आता है या आता है तो बहुत कम आता है, यानी कि करंट धीरे-धीरे कम होते चला जाता है। हमारी गलती की वजह से गलती यही रहती है कि हम लोग इंसुलेटर नहीं लगाते हैं या कहीं जो है स्पार्किंग हो रही है तो उसमें सुधार नहीं करते हैं, स्पार्किंग होती रहती है, कहीं पेड़ में टच हो रहा है, कहीं घास में टच हो रहा है, तो पट-पट की आवाज़, चट-चट की आवाज़ कर रहा है, तो उसके कारण जो है हमारे ट्रांसफार्मर या कैपेसिटर ख़राब होते हैं। ट्रांसफार्मर एक पार्ट होता है और कैपेसिटर तो आप लोग जानते होंगे, जो है पंखे वगैरह में बैटरी टाइप का लगा हुआ रहता है, अभी हम आपको दिखा देंगे फ़ोटो में। तो ये कैपेसिटर है और ये है ट्रांसफार्मर। ये दोनों पार्ट धीरे-धीरे हमारी इन गलतियों के कारण ख़राब हो जाते हैं। तो साथियों, ये जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक और हाइप ज़रूर करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए किसान साथियों नमस्कार, राम राम।